नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार की नवादा सीट, बिहार के मगध इलाके की ये सीट बेहद चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि यहां पर एक तरीके से जहां जो है एयर ड्रॉप कर दिया है बीजेपी ने वहां से विवेक ठाकुर को, तो दूसरी तरफ श्रवण कुशवाहा वहां पर आरजेडी के प्रत्याशी हैं। और इन तमाम लोगों के ऐलान के बाद में, क्योंकि वहां नामांकन होना है, लेकिन उसके ठीक पहले जो है अब गुंजन सिंह भी वहां से ताल ठोकने जा रहे हैं। भोजपुरी के गायक हैं, उस इलाके में लगातार कैंपेन करते रहे हैं। चिराग पासवान से लेकर के बीजेपी के नेताओं से लगातार मिल चुके हैं और इस बात की कोशिश करते रहे हैं कि उनको ये मौका जो है वो मिलना चाहिए, लेकिन मौका मिला नहीं। तो निर्दलीय संभवतः वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वहां पर उन्होंने अपनी क्योंकि जब चुनाव लड़ना होता है तो आपको एक रसीद कटवानी होती है, तो उन्होंने वो रसीद भी प्राप्त कर ली है। ये दिखाएंगे आपको आगे, लेकिन बताते हैं नवादा सीट इतनी अहम क्यों है। भूमिहारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है ये सीट, क्योंकि यहाँ पे जो भी है भूमिहार प्रत्याशी जीतता रहा है। अब तक के जो ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, साल 2014 में गिरिराज सिंह, जो कि वर्तमान में बेगूसराय से सांसद और मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, वो इस सीट से चुनाव जीत करके आए। और उसके बाद की बात करें तो जो है ये सीट लोजपा के खाते में चली गई और वहाँ पे चंदन सिंह चुनाव लड़ के वहाँ से जीत करके आए। लेकिन इस बार यहाँ पर बीजेपी के पास ये सीट, बीजेपी ने जो है लोजपा से ये सीट वापस ले ली और यहाँ पर विवेक ठाकुर को मौका दिया। इसका भी खूब विरोध हो रहा है बिहार के अंदर में। तमाम लोग कह रहे हैं कि बस विवेक ठाकुर ही क्यों, मतलब नवादा के स्थानीय लोग नहीं हैं क्या। इन तमाम चीज़ों पर बाद में आएंगे। अचानक से फिर आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी के नामों का ऐलान किया गया, तो श्रवण कुशवाहा जो हैं उनको वहाँ से मौका दे दिया गया। इस मौके को इस ऐलान के साथ ही जो आरजेडी का खेमा है, जो गुट है, वहाँ पर वो दो धड़े में बट गया है और वहाँ पर अब जो है निर्दलीय कई लोग मैदान में आ गए हैं और आरजेडी के बड़े नेता उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। अब इसी बीच में गुंजन सिंह भी वहां से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। नवादा की बात करें तो नवादा बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि नालंदा, नवादा जो है शेखपुरा और मुंगेर, ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए जिले हैं और यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो है वो वोटर्स हैं जो कि बीजेपी को जिताते रहे या फिर जो एनडीए है उसके पक्ष में वोट करते रहे हैं। अब गुंजन सिंह जब यहाँ पर चुनाव मैदान में उतरेंगे तो जाहिर तौर पर वो मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। हालांकि गुंजन सिंह से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनसे संपर्क तो नहीं हो पाया है, लेकिन पहले जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था कि अगर उनको टिकट मिलता है तो ठीक है, किसी पार्टी से अगर नहीं मिलता तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ने को पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले जो हैं पवन सिंह, उनको आसनसोल से टिकट मिला था, उन्होंने जो है मना कर दिया चुनाव लड़ने से वहाँ पर और उसके बाद उनको अभी तक फिलहाल कहीं पे कोई एडजस्टमेंट उनका नहीं किया गया है। ऐसे में अब गुंजन सिंह जो हैं, अब गुंजन सिंह ने चूंकि जो है कर दिया है कि वो जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या चीज़ होने जा रहा है। नवादा के ही रहने वाले हैं भोजपुरी कलाकार गुंजन सिंह, पहले ही बता चुके थे कि वो हर हाल में इस बार नवादा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि चाहे जो भी हो कोई भी पार्टी टिकट दे या ना दे, लेकिन हम लोकसभा का चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। मैं यहाँ का बेटा हूँ, यहाँ के कण-कण से वाकिफ़ हूँ। मैंने जब से होश संभाला है तब से नवादा लोकसभा को गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ देखा है। हालांकि आखिरी कारण क्या है कि सभी पार्टियाँ स्थानीय लोगों को टिकट ना देकर के बाहरी लोगों को नवादा में जो है वो मौका देती हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या सारे राजनीतिक दल नवादा के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं? इस तरह की बातें गुंजन सिंह की तरफ से जो है वो कही गई थी। आपको बता दें कि नवादा सीट पर पहले फेज के तहत ही मतदान होना है। नामांकन की अंतिम तिथि जो है 29 मार्च है, लेकिन गुंजन सिंह की तरफ से जो है अभी से ही जो है वो पर्ची कटवा लिया गया है। उनको उम्मीद थी कि चिराग पासवान के एलजेपी या भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको टिकट मिलेगा, लेकिन सीट बीजेपी कोटे में गई और वहां से विवेक ठाकुर कैंडिडेट बनाए गए। भूमिहार बहुल नवादा में अगर गुंजन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है और किसी अलग अलग पॉकेट्स में जो है वो वोट काट सकते हैं या फिर रेस में भी आ सकते हैं। ये देखने वाली बात होगी। तो गुंजन सिंह ने एक तरीके से कहें कि वहाँ पर चुनाव लड़ने का ऐलान जो किया था उसके हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं और वो अब निर्दलीय जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।